अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार और अट्रैक्टिव सी रेसिपी। कोई भी खुशी का मौका हो तो मीठे के बगैर बिल्कुल नामुकम्मल होता है, इसलिए ईद आने वाली है तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ मज़ेदार सी मीठे की रेसिपी शेयर की जाए। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मज़ेदार सी लबे शीरिंग की रेसिपी। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ताकि मुझे पता चलता रहे आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। चलें जी, अब हम स्टेप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम कस्टर्ड प्रिपेयर कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ 1.5 kg फुल फैट मिल्क लिया है। आप टेट्रा पैक मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। इसी दूध में से मैंने हाफ कप दूध निकाल लिया है, जिसमें हम कस्टर्ड पाउडर मिक्स करेंगे। 3/4 कप चीनी ली है। 6 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है। आप इसकी जगह कोई भी फ्लेवर का कस्टर्ड यूज़ कर सकते हैं। कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले कस्टर्ड पाउडर को दूध में शामिल करेंगे। इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसकी गुठलियाँ वगैरह ख़त्म हो जाएं। अगर इसमें गुठलियाँ बाकी रहीं तो कस्टर्ड में भी गुठलियाँ बन सकती हैं, जिससे हमारा कस्टर्ड अच्छा नहीं बनेगा। ये देखें जी, इसको हमने इस तरह अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसमें कोई भी गुठली बाकी नहीं है। अब हम कस्टर्ड बनाने की तरफ चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में दूध शामिल करेंगे। इसके नीचे फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें बॉयल आने तक वेट करेंगे। ये देखें जी, दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है। इसमें चम्मच चलाएंगे। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। मीठा आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी शामिल करने के बाद इसमें मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे जब तक चीनी अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो जाती। बर्तन की साइड्स को साथ साथ अच्छे से ज़रूर साफ़ किया करें, ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो, जले ना। मीडियम फ्लेम पे चीनी को इसमें मिक्स करते जाएंगे और इसको 4 से 5 बॉयल आने तक पकाते जाएंगे। ये देखें जी, दूध अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें कस्टर्ड शामिल करेंगे, जिसको हमने पहले ही डिज़ोल्व कर लिया था। कस्टर्ड को आपने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाना है और इसमें मुसलसल चम्मच चलाते जाना है। अगर आप इसमें सारा कस्टर्ड एक ही दफ़ा शामिल कर देंगे तो इसमें लम्स बन सकते हैं। ये देखें जी, सारा कस्टर्ड हमने शामिल कर दिया है। अब हम इसको 2 से 3 बॉयल आने तक अच्छे से पका लेंगे, ताकि ये हमारी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी में आ जाए। चलें जी, कस्टर्ड को 2 से 3 बॉयल दिलाने के बाद मैंने इसकी फ्लेम ऑफ़ कर दी है। इससे ज़्यादा हमने इसको थिक नहीं करना। आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक हो जाता है। अब हम कस्टर्ड को अच्छे से ठंडा कर लेंगे। जब तक कस्टर्ड ठंडा हो रहा है, हम बाकी इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। लबे शीरी बनाने के लिए मैंने यहाँ 5 स्कूप वनीला आइसक्रीम के लिए हैं। 1 कप फ्रूट कॉकटेल का लिया है। 1 कप बॉयल की हुई कलरफुल सेवइयाँ ली हैं। 1 कप क्रीम का लिया है। 2 से 3 टेबलस्पून बारीक चॉप किए हुए बादाम और पिस्ता लिए हैं। 2 टेबलस्पून किशमिश ली है। आप इसकी जगह फ्रेश अंगूर भी यूज़ कर सकते हैं। 3 फ्रेश बनानाज लिए हैं, जिनको इस तरह काट लिया है। 1 मीडियम साइज़ का सेब लिया है, जिसको छिलके समेत क्यूब्स में काट लिया है। हाफ पैकेट मैंने यहाँ 3 फ्लेवर्स की जेलीज़ ली हैं, स्ट्रॉबेरी, मैंगो और बनाना। इनको पैकेट पे लिखी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक मैंने बना के ठंडा करके क्यूब्स में काट लिया है। तीनों जेलीज़ के मैंने हाफ पैकेट्स यूज़ किए हैं। 250 ग्राम मैंने चमचम ली है। इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, ताकि इसमें मौजूद एक्स्ट्रा शीरा रिमूव हो जाए। इसको वॉश करने के बाद मैंने 2-2 पीसीस में काट लिया है। चलें जी, कस्टर्ड को हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। ये ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक हो गया है। अब हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। क्रीम से कस्टर्ड स्मूथ सी फॉर्म में आ जाएगा, इसकी कंसिस्टेंसी मज़ीद बेहतर हो जाएगी। क्रीम शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि क्रीम और कस्टर्ड आपस में अच्छे से मिक्स हो के एक जान हो जाएं और अच्छी सी फॉर्म में आ जाएं। ये देखें जी, कस्टर्ड और क्रीम को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें बॉयल की हुई कलरफुल सेवइयाँ शामिल करेंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये बिल्कुल सेपरेट हो जाए, क्योंकि सेवइयाँ बॉयल करने के बाद थोड़ी बहुत आपस में चिपक जाती हैं। चलें जी, सेवइयाँ और कस्टर्ड को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें किशमिश शामिल करेंगे, सेब शामिल करेंगे, केले शामिल करेंगे, चॉप किया हुआ बादाम और पिस्ता शामिल करेंगे, आइसक्रीम शामिल करेंगे, फ्रूट कॉकटेल शामिल करेंगे।
चलें जी, तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कस्टर्ड और सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। कस्टर्ड में जो भी फ्रूट्स वगैरह ऐड करने हैं वो अच्छे से ठंडे होने चाहिए। आइसक्रीम को हमने बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना। अच्छे से मिक्स करने के बाद भी इसमें आइसक्रीम के चंक्स मौजूद हैं। अब हम इसमें चमचम शामिल करेंगे, तीनों फ्लेवर्स की जेलीज़ शामिल करेंगे। जेलीज़ और चमचम को हमने बिल्कुल लास्ट पे शामिल करना है। इनको बस 1 से 2 मिक्स दे के हम सर्विंग बॉल में शिफ्ट कर लेंगे। इनको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना। चलें जी, तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मज़ेदार सा हमारा लबे शीरी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखें जी, लबे शीरी को मैंने डिश आउट कर लिया है। थोड़ी सी इसकी डेकोरेशन भी कर दी है ताकि ये देखने में बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगे। इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख के अच्छी तरह चिल करके घर वालों को सर्व करें। आप इसको किसी भी इवेंट पे बना के एंजॉय कर सकते हैं। आप इसको दावतों में बना सकते हैं, ईद पे बना सकते हैं, किसी भी खुशी के मौका पे बना के एंजॉय कर सकते हैं। ये देखने में जितना खूबसूरत और अट्रैक्टिव है, ये खाने में भी उतना ही ज़्यादा मज़ेदार है। चलें जी, रेसिपी आपने पूरी देख ली है। अब जल्दी से इसको ट्राई करें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें ताकि मुझे पता चलता रहे आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। चलें जी, मिलते हैं अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।